पेमली बेर का बाग देखने के लिए स्पेशल चल के आए हैं। तो आप लोग भाई लोग देखोगे कितना बढ़िया रोमांचक उनने जहांगीर परिवार ने ये बाग लगाया है। तो आप एक देखने वाली चीज़ है। और बेर खा के देखोगे तो बहुत मीठे स्वादिष्ट बेर है। हमने खा के देखा है बेर, बहुत बढ़िया बेर है। ये बेर बहुत ही स्वादिष्ट बेर है। एक बार खाओगे तो फिर बार बार आओगे। ये अपने तारानगर सावा सब जगह सप्लाई होता है। आज हम बढ़ाऊ टिब्बा के अंदर गांव से लगभग किलोमीटर की दूरी पे, ये रास्ता कहाँ पे जाता है? ये झांझणी का रास्ता है। बढ़ाऊ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे ये जहांगीर फार्म हाउस बढ़ाऊ टिब्बा, यहाँ पे ये बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। और तो आप एक बार यहाँ का नज़ारा देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इधर आप सामने की तरफ देखो, उसकी तरफ देखोगे तो ये पेमली जो बेर बोलते हैं उसका बाग है। तो आप बेर देखोगे तो एक बार ऐसा लगेगा कि पत्ता भी उसके सामने सीधे पड़ते हैं, इतने तकड़े बेर लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़ देखोगे, ये तरबूजों की बेल लगाई हुई है। जो ये आपको मैनियाँ दिख रहा है नहीं, अलग अलग है, ये पूरा है तरबूज की बेल लगी हुई है। अभी आपको एक बार दिखाएंगे, अंदर जाके ज़रूर देखना। ये देखो 2-2 पत्ता निकाल रखा है। और ये पानी की भी व्यवस्था है, एक एक टोप जाता है जितना पानी की जरूरत होती है। ड्रिपिंग सिस्टम जो बोलते हैं वो लगा रखा है। ये पूरा देखो, इधर से और इधर से आप कहीं भी देखो तो ये आपको मैनिया ही मैनिया दिखेगा। और दूसरी तरफ देखो, सामने की साइड में आप देखोगे, ये कौन सा बाग है राकेश जी? अनार का बाग। अनार का बाग। आपको एक बार फिर इधर से जाके, ये बीच में एक नहर आती है और झांझणी से सीधी बढ़ाऊ से पार होती है। ये एकदम नहर खेतों के बीच है। तो आप दूसरी साइड में ये भी बेल लगा रखी है और खेत में पानी की डिग्गी की व्यवस्था। और बहुत आप एक बार देखोगे तो आके यहाँ का नज़ारा ही और कुछ दिखेगा। और दूसरी तरफ अनार का बाग लगा हुआ है, सामने आपको दिख ही रहा होगा। आपको एकदम पास में जाके ये दिखाते हैं पूरा क्या है क्या नहीं। और आपको उनका खेत का नज़ारा दिखाते हैं। खेत में डिग्गी बनाई हुई है, जो पानी नहर में से आता है वो डिग्गी में डालते हैं पहले, और डिग्गी में से फिर ये देखो ट्रैक्टर का नज़ारा देखो। आप एक बार देखोगे, एक बार नरेश को ये ट्रैक्टर 4x4 ट्रैक्टर बोलते हैं इसको, ये भी बागवानी ट्रैक्टर भी बोलते हैं इसको। एक बार चला के देखा है कैसा है 4x4। इसका टायर भी देखो आप, ये क्या है कि थोड़ी जगह पक्की जगह में काम आता है। ये पूरा सिस्टम फिल्टर सिस्टम बोलते हैं इसको, फिल्टर सिस्टम। हाँ, ये फिल्टर सिस्टम है। पहले इससे फिल्टर होता है, पहले यहाँ आता है पानी नहर से, डिग्गी में से यहाँ आता है पानी, यहाँ से फिल्टर होके फिर ये कुंड में आता है। इससे फिल्टर होके फिर दूसरे कुंड में आता है, दूसरे से फिर तीसरे में आता है, फिर तीसरे के बाद में सप्लाई होता है। इतना फिल्टर करके पानी डालना पड़ता है, क्योंकि फिल्टर के बगैर पानी कामयाब नहीं होता है। जो पौधों को मानता नहीं चलता नहीं है। हाँ, उसका क्या है, पहले सब निकाल करना पड़ता है कि क्या हिसाब का कौन सी फसल में पानी चाहिएगा, वो हिसाब से फिर उनको पानी लगाते हैं। ये अनार के पेड़ हैं। अब की बार ये अनार थोड़े के दव पड़ने से खराब हो गए। आपको एक छोटा सा अनार दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे हो गए हैं। हालांकि अभी अनार का सीज़न नहीं है, सीज़न चला गया है, लेकिन अभी आगे फाड़ आने वाला है। तो अब की बार एकदम सब अपने जो बोलते हैं दवा के हिसाब से पूरा बाग बढ़ गया है। अभी उस बाग का नज़ारा देखो, और कुछ दिन के बाद में आप ये बाग का नज़ारा देखोगे तो कुछ और ही दिखेगा, अलग दिखेगा। इसके हिसाब से बहुत बड़ा बाग है, ये बहुत बड़ा बाग है। कितने बीघे में राकेश जी? और लगभग 6.5 किलो। ये अपने 6 बीघा जो ज़मीन बोलते हैं उसके अंदर ये बाग है। और जो पेमली बेर है वो कम से कम 3 बीघे के अंदर है पूरा। ये आप देखोगे एक बार, ये नरेश आपको पूरा बाग दिखाएगा। ये थोड़ा ऊंचा होके आप देखना, बहुत बढ़िया बाग है। ये देखो आप चारों एकदम
बीचों बीच देखोगे तो एक ही लाइन में है सब पूरे का पूरा। क्लियर देख लो जी। इधर से भी देख लो। अब दवाई के बारे में राकेश जी थोड़ा बताना। दवाई के बारे में गोदाम भरे पड़े राकेश जी को बताया बताया ना, वो देखो थे ले ओहो ये देखो दवाई कितनी अलग अलग ये अलग अलग है क्वालिटी की, जो बोलते हैं वही दवाई लेनी पड़ती है। कभी कोई कीड़े की है, कोई मकोड़े की है, जो भी खाद के लिए कोई भी, ये सब ये ढोलकियों में डाल डाल के करनी पड़ती है, उसके ऊपर छिड़कनी पड़ती है, कोई मक्खी का और पानी के अंदर करना डालनी पड़ता पड़ती है, पानी के अंदर मिक्स करके। तो अलग अलग डोज होती है, जैसे अपने भी दवाई की जो जरूरत पड़ती है, नहीं अपने ताप सिरवा चढ़ गई जो भी है वो हिसाब से, तो वो हिसाब से डोज ये दरख्तों को दिया जाता है। बहुत बढ़िया। ये देखो आप, मैं तो सभी को ऐसा बोलता हूँ कि ऐसी मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा, जरूर मिलेगा कभी न कभी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर बैठे ही कुछ है मिल जाए। आया तो अच्छा मिला, अब की बार बेर की फसल थोड़ी खराब हो गई है, बहुत 60-70% बेर खराब हो गए हैं, ऐसा नुकसान हो गया है। भाई लोगों, आज हम बढ़ाऊ टिब्बा के अंदर एक खेत में, अपने गांव के पास में ही बढ़ाऊ टिब्बा के पास में ही एक खेत है, हम शादी में आए हुए थे, इमली बेर का बाग देखने के लिए स्पेशल चल के आए। तो आप लोग भाई लोग देखोगे कितना बढ़िया पांचक उन्हें जागीर परिवार ने ये बाग लगाया है, तो आप एक देखने वाली चीज़ है। और बेर खा के देखोगे तो बहुत मीठे स्वादिष्ट बेर है, हमने खा के देखा है बेर, ये बहुत बढ़िया बेर है, बहुत बड़े बड़े बेर हैं, देसी बेर, बहुत ही स्वादिष्ट बेर है। स्वादिष्ट बेर है, एक बार खाओगे तो फिर बार बार आओगे। ये अपने तारानगर, सावा सब जगह सप्लाई होता है। अभी ये पूरे पक्के पास में अनार का बगीचा भी है, तो उनने अलग अलग बाग लगा रखा है। ये जागीर फार्म हाउस उनको